हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारी आज की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर लेबोरेटरी और सेंटर ऑफ मास फ्रेम करने वाले हैं। यहाँ पर ये हमारे पास टॉपिक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम एक चीज क्लियर करते हैं कि जो लेबोरेटरी फ्रेम होता है उसको आप ये समझ सकते हैं कि अब तक जो हम यहाँ पर कोलिजन्स के क्वेश्चंस करते आ रहे थे, मतलब अपने 11th में 12th में, यहाँ पर जो हम ये क्वेश्चंस करते हुए आ रहे थे ये हम लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही कर रहे थे। ठीक है। और यहाँ पर ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये एक नया टॉपिक है जो ये यहाँ पर बीएससी में हमारे पास इंट्रोड्यूस हो रहा है। हो सकता है कुछ लोगों ने जिन्होंने जेई की प्रिपरेशन की हो तो उन्हें सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पता हो पहले से। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ही समझते हैं, क्योंकि अगर हम लेबोरेटरी की बात करें तो हम जानते हैं, बट हम यहाँ पर इसकी कुछ डेफिनेशंस देखेंगे कि हम इसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहले सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर देखिए, सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या है। इफ द ओरिजिन ऑफ द रेफरेंस सिस्टम इज अ पॉइंट rigidly fixed to the center of mass of a system on which no external force is acting, this is called center of mass frame of reference। ठीक है। तो ये तो एक इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गई। ठीक है। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, अभी यहाँ पर हम आपको एक एग्जांपल दिखाएंगे बनाकर, तब आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। अभी इस डेफिनेशन के हिसाब से क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, और एक पार्टिकल है या फिर एक बॉडी है, और जो वो बॉडी है और बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है और जो रेफरेंस सिस्टम है हमारे पास, उन दोनों का ओरिजिन और सेंटर ऑफ मास ये दोनों कोइंसाइड करें। ठीक है। मतलब जहां पर जो ये रेफरेंस फ्रेम है उसका ओरिजिन और सेंटर ऑफ मास, उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास, दोनों कोइंसाइड करें। ठीक है। तो उस फ्रेम को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ठीक है। उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और यहां पर एक कंडीशन भी है कि यहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो सिस्टम के ऊपर। ठीक है। तो एक बार एग्जांपल से समझते हैं। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी होती है जो हमने यहाँ आगे लिखी हुई है, पर एक बार एग्जांपल से समझाएंगे तब समझ में आएगा। तो देखिए, जैसे कि हमारे पास सपोज कीजिए कि ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यहां पर ओ इसका ओरिजिन है। ठीक है। और यहां पर हमारे पास कोई भी बॉडी है। ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास यहां है, इसको हम COM से डिनोट कर देते हैं। ठीक है। अब अगर इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास और इस फ्रेम का ये रेफरेंस फ्रेम का ओरिजिन ये कोइंसाइड करे, ठीक है, फिर जो फ्रेम बनेगा वहां पर उसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो अगर इस बॉडी को हम यहां पर ले आए, तो अब अगर हम इस बॉडी को यहां पर ले आए, ठीक है, और ऐसे लाएं कि यहां पर ये जो सेंटर ऑफ मास है इस बॉडी का यहां पर आए। ठीक है। तो सपोज हमने ये बॉडी यहां पर ड्रॉ कर दी। ठीक है। यहां पर ले आए और ये है इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास। तो अब ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये जो सिस्टम बना हुआ है, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है। तो अब यहां से क्या होगा, यहां पर कुछ प्रॉपर्टी होती है कि जैसे कि सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है, इस फ्रेम के रेफरेंस में, जिसको हम VCOM से डिनोट करेंगे। ठीक है। तो अगर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम देखें
ठीक है, इस रेफरेंस फ्रेम से देखें तो ये ओरिजिन है और यही सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, तो किसी भी मोमेंट पे हम देखें, किसी भी पॉइंट पर देखें या किसी भी इंस्टेंट टाइम टी पर देखें, तो जो इस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी इस ओरिजिन के, मतलब इस सेंटर ऑफ मास फ्रेम की जो वेलोसिटी होगी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, वो कितनी होगी? वो हमेशा जीरो होगी। हम किसी भी टाइम पर बात कर लें या किसी भी कोई भी इंस्टेंट ले, कभी भी बात कर लें, ठीक है, उसकी वेलोसिटी हमेशा जीरो रहेगी इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में। मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में हमेशा जीरो रहेगी। अब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर जीरो है तो यहां से अगर हम इसका मोमेंटम निकालना चाहें, जैसे कि हम जानते हैं कि मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, हम ये फॉर्मूला अभी तक जानते थे। पर आपको एक बात और बता दें कि ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर ये वेलोसिटी किसकी वेलोसिटी होती है? अगर हम किसी भी सिस्टम में यहाँ पर या फिर किसी भी बॉडी का मोमेंटम निकालते हैं तो हम लगा तो देते हैं कि मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, पर ये वेलोसिटी किस पॉइंट की है ये नहीं पता होता हमें। तो एक्चुअल फॉर्मूला है मास, उस बॉडी का मास, और v क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। जी हाँ, ये वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होती है मोमेंटम के फॉर्मूले में। ठीक है, तो यहां से अब अगर VCOM हम देख रहे हैं कि किसी भी इंस्टेंट पर देखें जीरो आएगी, तो यहां से ये जो मोमेंटम हुआ इस सिस्टम का या फिर ये जो सिस्टम है, ये बॉडी का जो यहाँ पर बॉडी है, अगर यहाँ पर कोलाइड करेगी दो बॉडीज तो एक सिस्टम बन जाएगा। अभी तो एक ही बॉडी है यहाँ पर, तो ये जो बॉडी है इसका मोमेंटम हमेशा जीरो रहेगा इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में। जी हाँ, इस चीज पर ध्यान दीजिए कि हम इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पर हम लैब फ्रेम की बात करें तो वहां पर मोमेंटम जीरो नहीं होगा और ना ही वहां पर वेलोसिटी जीरो होने वाली है सेंटर ऑफ मास की, क्योंकि इस बॉडी को हमने ओरिजिन पर रख दिया है। क्योंकि इस बॉडी को ओरिजिन पर रख दिया है तो इसका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पर है हर टाइम। ठीक है, अब हर टाइम ओरिजिन पर है तो इसकी वेलोसिटी इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में हमेशा जीरो होगी, और वहां से हमने यहाँ पर मोमेंटम निकाल दिया कितना? जीरो। तो इस वजह से जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस होते हैं ना, या रेफरेंस फ्रेम होते हैं, उनको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। दूसरा नाम क्या है? जीरो मोमेंटम फ्रेम। ठीक है, इसको याद रखना कि जीरो मोमेंटम फ्रेम। यहां से ये हमें याद रखना है कि जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम है उसका मोमेंटम जीरो होता है, जिसकी वजह से इस फ्रेम रेफरेंस को हम क्या बोलते हैं? जीरो मोमेंटम फ्रेम। ठीक है, यहां से हमने ये देख लिया। अब यहां पर देखिए, इसको अगर आपको पेपर में कभी लिखना हो तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि इन दिस फ्रेम आर द पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, जो सेंटर ऑफ मास है हमेशा ओरिजिन पर है तो उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा हमेशा जीरो होगा। ठीक है, एज द सेंटर ऑफ मास इज एट ओरिजिन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम के ओरिजिन पर है, यही बता रहे थे हम। एंड तो यहां से क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास v इज dr/dt क्या हो जाएगा? जीरो। अब जीरो क्यों हुआ? क्योंकि पोजीशन वेक्टर भी जीरो है उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ओरिजिन पर ही है ना वो। तो पोजीशन वेक्टर जीरो, पोजीशन वेक्टर जीरो तो यहाँ पर वेलोसिटी भी जीरो, और वेलोसिटी जीरो तो यहाँ पर मोमेंटम भी जीरो। ठीक है, एज अ रिजल्ट द लीनियर मोमेंटम p ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय p इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर सिर्फ ये हमारे पास बॉडी थी जैसे कि, तो हम सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे थे ना, तो यहाँ पर टोटल मास
और टोटल जो वेलोसिटी है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 0। तो इस वजह से जैसे द सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नोन एज जीरो मोमेंटम फ्रेम, इसलिए हम इनको जीरो मोमेंटम फ्रेम के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम अब लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि इफ द ओरिजिन ऑफ रेफरेंस सिस्टम इज अ पॉइंट रिजिडली फिक्स टू द लेबोरेटरी, ठीक है। अब ये जो लेबोरेटरी है इसका मतलब कि कोई भी वो स्पेस जहां पर वो एक्सपेरिमेंट को हम कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इज नोन एज लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये तो एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। बाकी इसके अलावा हम थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं कि लेबोरेटरी फ्रेम और सेंटर ऑफ मास फ्रेम जो होता है उसके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। और एक चीज हम देख सकते हैं कि अब जैसा कि यहाँ पर ये लेबोरेटरी लिखा हुआ है, ठीक है, कि यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर ये जो लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये एक रेस्ट फ्रेम है, ठीक है। लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक रेस्ट फ्रेम होता है। वहीं अगर हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें तो ये रेस्ट भी हो सकता है, रेस्ट पर भी हो सकता है और मोशन पर भी हो सकता है। पर अगर हम जनरली बात करें तो लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक रेस्ट फ्रेम होता है और सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक मोशन वाला फ्रेम होता है, ठीक है, फ्रेम इन मोशन। अब यहाँ पर कुछ थोड़े से और डिफरेंसेस यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं, उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अब हम पहले लेबोरेटरी फ्रेम की बात ही कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा हम ये कह सकते हैं कि लेबोरेटरी फ्रेम वो होता है जहां पर एक ऑब्जर्वर जो होता है, वो जो अगर कोई कोलिजन का हम केस देख रहे हैं तो वहां पर जो ऑब्जर्वर होता है वो उस फ्रेम के बाहर से देखता है, उस जो भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं उसको बाहर से देखता है, उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं द फ्रेम इन विच ऑब्जर्वर इज एट आउटसाइड द सिस्टम, जो सिस्टम है उसके आउटसाइड होगा, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे लेबोरेटरी फ्रेम या फिर लैब फ्रेम। यही जो फ्रेम है अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे थे। अब यहाँ पर आया हमारे पास सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहां से क्या है, द फ्रेम इन विच ऑब्जर्वर इज मूविंग विद द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो ऑब्जर्वर होता है वो सेंटर ऑफ मास के साथ ही मूव करता है, ठीक है। अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है तो ऑब्जर्वर भी रेस्ट पर है, और अगर सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, वैसे तो मूव नहीं करेगा, मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर हम सेंटर ऑफ मास देखें तो वो तो जीरो ही होगा ना, क्योंकि ओरिजिन पर रखा हुआ तभी तो VCOM कभी भी हम देखेंगे तो जीरो होगा, और इसी वजह से मोमेंटम भी जीरो होगा, ठीक है। अब एक चीज और है, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी कोलिजन हो चाहे इलास्टिक कोलिजन हो चाहे इनइलास्टिक कोलिजन हो, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमेशा होता है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लेबोरेटरी फ्रेम की बात करें या फिर सेंटर ऑफ मास फ्रेम की बात करें, दोनों ही केसेस में जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो तो फॉलो होता है। कोलिजन्स के केस में अगर हम बात करें तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलो होता है, लेकिन यहां पर सेंटर ऑफ मास फ्रेम की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या होता है, जैसा कि आपको बताया था हमने कि टोटल मोमेंटम जो होता है यहां पर सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जैसे कि आपको बताया था हमने कि यहां पर जो मोमेंटम होता है वो जीरो होता है, ठीक है। तो यहां पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर हमें अप्लाई करना है तब क्या होगा कि जो P इनिशियल है वो P फाइनल के इक्वल हो, यही होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लेकिन P इनिशियल तो जीरो है, इसका मतलब कि P फाइनल भी जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर क्या है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो इनिशियल मोमेंटम है वो भी जीरो होगा और जो फाइनल मोमेंटम है वो भी जीरो होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर अगर कोलिजन्स का कोई केस लेते हैं तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हमें थोड़ा सा आसानी होती है देखने में उसको। जैसे कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कोई कोलिजन का,
तो अगर हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम से करते हैं तो वो बहुत ईजी हो जाता है। वही अगर हम कंपेयर करें लेबोरेटरी फ्रेम से, क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम हमें जीरो करना है, टोटल मोमेंटम जो सिस्टम का है वो हमको जीरो करना है, और यहाँ से थोड़ा सा आसानी हो जाती है। अभी हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि हम कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम। तो जैसे कि हमने बताया, जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम है वो अगर कांस्टेंट मतलब जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है लेबोरेटरी फ्रेम से। अब जैसा कि आपको बताया था हमने कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम एक मूविंग फ्रेम होता है, वही अगर कंपेयर करें हम इनको तो लेबोरेटरी फ्रेम एक रेस्ट फ्रेम होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है लेबोरेटरी फ्रेम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब जैसे कि आपको हमने ये बताया था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, यहाँ पर हमने ये बताया था कि अगर यहाँ पर एक फ्रेम है और एक ये फ्रेम है, ठीक है, ये एस फ्रेम है, ये एस प्राइम फ्रेम है। यहाँ पर हम नाम कुछ भी दे सकते हैं, पर हमने ऐसा किया था तो आपको याद दिलाने के लिए ऐसे कर रहे हैं। यहाँ पर एस फ्रेम क्या होता था, रेस्ट फ्रेम होता था, ठीक है, ये मूव नहीं कर रहा है। और जो एस प्राइम फ्रेम है ये कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो अब हमने आपको क्या बताया था, एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर ये एस फ्रेम क्योंकि रेस्ट पर है तो ये एक इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है। तो अगर हमने क्या बताया था कि अगर कोई भी फ्रेम एक इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो वो वाला फ्रेम भी इनर्शियल फ्रेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम है वो लेबोरेटरी फ्रेम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम हुआ वो भी एक इनर्शियल फ्रेम हुआ, ठीक है। अगर ये लेबोरेटरी फ्रेम है और ये इनर्शियल फ्रेम ही होता है, लेबोरेटरी फ्रेम इनर्शियल फ्रेम होता है, और यहाँ पर अगर ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम है, ठीक है, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करता है लेबोरेटरी फ्रेम के रिस्पेक्ट में, तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम है वो एक इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है, वो भी एक इनर्शियल फ्रेम है। ये प्रॉपर्टी हमने आपको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस में पढ़ाई थी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसकी प्लेलिस्ट का लिंक, या फिर आपको आई बटन में भी ये देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है, यहाँ पर हम एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे कि वेलोसिटी का क्या एक्सप्रेशन होता है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी हम कुछ कंसीडर करेंगे और फाइनल वेलोसिटी का क्या एक्सप्रेशन आएगा। मतलब यहाँ पर हम कोलिजन का केस लेंगे लेबोरेटरी फ्रेम वाले रेफरेंस में भी और सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी, दोनों में देखेंगे कि क्या क्या मतलब हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं और हम किस किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। इलास्टिक कोलिजन भी देखेंगे और इनइलास्टिक कोलिजन भी देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए और मेहनत करते रहिए।